as you may see that our idea of equality is quite complex. When we are in queue or playground, we want equal opportunities. अब कहते हैं कि आपने देखा है कि इक्वलिटी के बारे में हमारे विचार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिस समय हम लाइन में होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो वहाँ पर हमें इक्वलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ ये काफ़ी की आवश्यकता होती है कि हम चाहते हैं कि हमें भी सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले. इफ़ वी सफ़र from the some disabled, we want special provision made when we cannot even afford basic need. Equal opportunity is not enough. We must be unable to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources, job, distant wages, and subsidies, hospital, etc. That require that some agency to made responsible to ensure fairness. Now देखो, हमने ये देखा है, क्या देखा है, इक्वलिटी के बारे में हमारे जो विचार है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. जब हम लाइन में खड़े होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं. अब हम किसी प्रकार के अगर हम देखते हैं कोई डिसेबल आदमी है तो हम चाहते हैं कि उनको कुछ विशेष प्राप्त हो, इनको भी अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि इनकी जो आवश्यकता है, ये ज़रूरतें जो इनकी आवश्यकता होती है तो ये भी पूरी नहीं कर पाते, तो इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलना होना चाहिए जो इनको लिए प्राप्त नहीं है. अब स्कूल जाना या हम रिसोर्सेज देखते हैं या हम एम्प्लॉयज़ के लिए देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें जैसे जॉब्स है, डिसेंट वैक्स है, सब्सिडीज़ है, हॉस्पिटल है, इन सब में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन सब का जो डिवीज़न है या डिस्ट्रीब्यूशंस है ये एक जैसा नहीं है. कई ऐसे भी हैं जिन्हें सहायता पाने के लिए समर्थ बनाया जाता है कि हम चाहते हैं कि इन लोगों को जो हम दे रहे हैं तो इसके लिए इनको आगे बढ़ाया जाए. दिस रिक्वायर दैट सम एजेंसीज इनको आती है एंड रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द फेयरनेस, कि ये कोशिश की जाती है कि इनके साथ में जो भी रिक्वायरमेंट है तो एजेंसी के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ फेयरनेस यानी जिम्मेवारी की ज़रूरत इनकी जो है वो पूरी की जानी चाहिए. अब कहते हैं इसका मीनिंग ये हुआ कि निष्पक्षता को निश्चित करने के लिए किसी भी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की हमें आवश्यकता होती है. सो द रीज़न वी हैव मैनी डेफिनेशंस इज बिकॉज द मीनिंग of equality is dependent on the context. We started with what it means for ourselves and then to consider other, the poor, disadvantaged, senior citizen, etc. We discover many layers of meanings. We have been doing political theory without realizing it. Now इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा कि हमारे पास जो इक्वलिटी है उसकी डेफिनेशन होने की कई तरीके हैं कि हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. हम इक्वलिटी को लेकर के भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम जिस समय स्टार्ट हुआ था तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अवर सेल्फ एंड द कंसिडर, कि किस प्रकार से हमने देखा, किस प्रकार से हमने कंसिडर किया गरीबों को लेकर के, डिसएडवांटेज को लेकर के, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के और बाकी लोगों के साथ में क्या किया जा रहा है. और इस अर्थ की हमने कई परतें, कई लेयर खोली और लेयर के साथ साथ हमने देखा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बगैर समझे ये अपने आप में पूरी नहीं है, या हम इसको रियलाइज़ नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल थ्योरी को तभी हम रियलाइजिंग करेंगे जब हम इसके बारे में समझेंगे. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्लियरली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट, तो हम कह सकते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमें दिखाता है मीनिंग ऑफ कंसेप्ट के बारे में. ये कंसेप्ट के मामले में भी बहुत कुछ है. बाय द लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इसके अंदर हम रोज़मर्रा के जो विचार हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, इन सब से इनको उलझना पड़ता है. दे आल्सो डिबेट, इसमें डिबेट करना, एग्जामिन करना एंड द डाइवर्स ऑफ मीनिंग एंड ओपिनियन इन सिस्टमेटिकल मैनर, कि इसके अंदर डिबेट, एग्जामिन, साथ ही मीनिंग को डाइवर करना और अपनी ओपिनियन को सिस्टमेटिकली यानी कि सूत्र के सिस्टम से या सही ढंग से
अपने विकल्प को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। तो व्हेन इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ, तो व्हेन इज इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज इनफ, तो हम क्या कहेंगे कि क्या इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज जो है, तो हम ये कहेंगे कि किस हद तक होना चाहिए, कि इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी कितना होना चाहिए और किस हद तक हमें उन्हें देना चाहिए। नाउ व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, बच्चों के साथ में ज़रूरत पड़ती है या लोगों के साथ में स्पेशल ट्रीटमेंट, हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग, कब तक और कब तक, कितने लंबे समय तक, हाउ दैट स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन शुड पुअर चिल्ड्रन, और स्पेशल ट्रीटमेंट जो है गरीब बच्चों को दिया जाना, कि गरीब बच्चों के लिए इसको प्रोत्साहित करना, किस प्रकार से, कि उनको दोपहर का खाना दिया जाए, कुछ ऐसा कि उनको अधिक से अधिक दिया जाए। देखो क्या रहा है, द मिड डे मील्स के द्वारा टू इंक्रीज करना, कि स्कूलों में उनको मिड डे मील दिया जाए जिसके द्वारा वो पढ़ने के लिए आए। एंड देन सम द क्वेश्चन विच दी द एडल्ट्स, ऐसे ही कुछ ये क्वेश्चंस है। यू कैन सी दिस इश्यूज आर, you can see these issues are immediately practical. They provide guideline for framing public policies or education and employment. क्या कहते हैं ये, कि इनके द्वारा क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको दोपहर का खाना देना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके द्वारा हम कह सकते हैं या जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही और व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकली है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के लिए और साथ ही जॉब के बारे में भी कुछ ऐसी पॉलिसी हो जिसके द्वारा हम इनके लिए मार्गदर्शन करते रहें कि इनको एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के द्वारा ये एम्प्लॉयमेंट हो सके। एज इन द केस ऑफ इक्वलिटी, सो आल्सो in the case of other concept, political theories enhance with everyday opinion, debate possible meanings and thresh out political opinion. Freedom, citizen right, development, justice, equality, nationalism, secularism are some of the concepts that we will discuss in the following chapter. अब हमने देखा इक्वलिटी के मामले में, वैसे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम पढ़ेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं, उलझ रहे हैं और उनके बारे में हम विचार विमर्श भी कर रहे हैं। तो ये जो नीति है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें जो हमें विकल्प दे रखे हैं, यानी कि और भी जो ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको हमें एक साथ करना होगा, जैसे कि फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वलिटी, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिनके बारे में हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से विचार करेंगे।